नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में जमीन सर्वे का काम टला, भूमि सुधार मंत्री ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन के मालिकों को कागजात बनाने के लिए 3 महीने के समय दिया जाता है। तब तक जमीन सर्वे के काम को फिलहाल रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन का कागज नहीं रहने के कारण जमीन मालिकों को समस्या हो रही है। रैयतों को कागज ढूंढने में परेशानी हो रही है। जमीन मालिकों को कागजात बनाने के लिए करके 3 महीने का समय दिया जा रहा है। पटना में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की दबंगई, युवक को बेरहमी से पीटा, नाराज परिजनों ने घर पर बोल दिया हमला, गाड़ियों में जमकर किया तोड़फोड़। दीघा थाना क्षेत्र स्थित कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि रंजन के घर कुछ लोगों ने देर रात हमला बोल दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि रंजन ने एक लड़के की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद लड़के के घर वाले ने शशि रंजन के घर पर हमला बोल दिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जाता में अनाज पीसती दिखी राबड़ी देवी, वीडियो हुआ वायरल। तेजस्वी ने लिखा, जीवन का संबल है माँ। सोशल मीडिया पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिहार विधान परिषद के नेता विपक्ष चक्की में अनाज पीसते नजर आ रही हैं। इस वीडियो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो को बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के अकाउंट से शेयर किया गया है। हाफ पैंट और टी शर्ट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का गोपाल मंडल ने लिया जायजा, कहा पब्लिक जिए या मरे इससे सांसद को कोई मतलब नहीं। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 2 दिन के अंदर गंगा नदी के विकराल रूप नजर आ रहे हैं। चारों की ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। भागलपुर जिले में गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गोपाल मंडल ने एक बार फिर स्थानीय सांसद पर हमला बोला है। कहा कि सांसद का कोई ठिकाना ही नहीं है। उनको जनता ने जीता तो दिया, लेकिन उनको अब जनता की कोई जरूरत नहीं है। जनता मरे या जिए इससे सांसद को कोई मतलब नहीं है। नहीं कम हो रही पूर्व मंत्री वृषण पटेल की मुश्किलें, नाबालिग के यौन शोषण का है गंभीर आरोप। नौकरी का झांसा देकर किशोरी को पटना बुलाकर यौन शोषण करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई हुई है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई है। मामले में पूर्व मंत्री वृषण पटेल की पेशी के बिंदु पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की है। दरअसल पूर्व मंत्री वृषण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी बीते 23 अगस्त को खारिज कर दी गई थी। बता दें कि इसके बाद कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था। कुर्नी थाना क्षेत्र के एक नाबालिग ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पप्पू यादव से मिलने पहुंचे मंत्री नीतीश मिश्रा, पिता के निधन पर जताया शोक। कई नेताओं ने भी की मुलाकात। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा पप्पू यादव से मिलने और घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। पप्पू यादव से पिता के निधन पर शोक जाहिर करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अन्य नेताओं का आगमन लगातार जारी है। बता दें कि पूर्णिया के अर्जुन भवन स्थित सांसद कार्यालय में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मिलने केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद नेता अली अशरफ फातमी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज आलम पहुंचे। हाथ में कलावा, गले में भगवा गमछा, शंकर बनकर जियारुल ने 6 लड़कियों से रचाई शादी। अब ऐसे सच आया सामने। हाथ में कलावा, गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और नाम मोहम्मद जियारुल। कुछ इस तरह का लव जिहाद का एक मामला बिहार के पूर्णिया से सामने आया है। यहाँ हिंदू बनकर एक विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के बाद जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है। अब इस मामले की भनक हिंदू संगठन के लोगों को पता चल गया है तो मुस्लिम युवक की बहुत पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि युवक पहले से शादीशुदा है और यह उसकी पहली या दूसरी नहीं बल्कि 7वीं शादी थी। पद्म विभूषण लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति का निधन, घर में गिरने से सिर में आई थी चोट। बिहार कोकिला पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर बृजभूषण सिन्हा का निधन हो गया है। उनकी उम्र में 30 साल की थी। बता दें कि 2 दिन पहले ही घर में वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट आई थी। इस चोट से ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पे थे और इसके बाद ही रविवार को खबर यह आई कि उनका निधन हो गया।
दबंगों ने मचाया उत्पात, ईंट फैक्ट्री के ऑफिस में लगाई आग, जमीन एग्रीमेंट से जुड़ा है मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दबंगों का उत्पात देखने को मिला है। दरअसल सरैया के अजीजपुर नाका अंतर्गत बघनी नगर में पूजा ब्रिक्स के ऑफिस में रविवार के अहले सुबह ही आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने ईंट फैक्ट्री के ऑफिस में आग लगाई है। इससे कार्यालय का सारा सामान जलकर राख हो गया है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पटना में किसान की पीट कर हत्या, खेत पटाने के दौरान बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। जानकारी के अनुसार पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नवादा गांव और आईटीबीपी के बीच धान के खेतों में एक किसान की कुदाल के बेंट से पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय प्रभात प्रसाद उर्फ सुदामा के रूप में की गई है। प्रभात प्रसाद रात में धान के खेत में पानी पटवन करने गए थे, जहां रात में उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर उन्हें मार डालने के बाद हत्यारे उनके शरीर के कपड़े तक लेकर फरार हो गए। बिहार में बाढ़ से बिगड़ने लगे हालात, रेलवे ट्रैक पर कई जगह चढ़ा बाढ़ का पानी, अप डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित। बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुंगेर में गंगा का पानी निचले इलाकों में घुसने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बरियारपुर रतनपुर सुल्तानगंज स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 195 के गार्डर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है। कई जगह पानी अब पटरी को छूने ही वाला है। रेल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इस रेलखंड की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ का मार्ग परिवर्तन किया है। पटना भागलपुर रेलखंड पर चढ़ा बाढ़ का पानी, 4 ट्रेनें रद्द, 12 मार्ग परिवर्तन, 4 का आंशिक समापन, हजारों यात्री परेशान। बिहार में गंगा सहित कई सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार कर जाने से पटना भागलपुर रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित हो गया है। बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे ने रविवार को बताया कि इस रूट पर 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। साथ ही 4 ट्रेनें आंशिक समापन या प्रारंभ होगी। दरअसल जमालपुर भागलपुर रेलखंड के सुल्तानगंज और रतनपुर स्टेशनों के मध्य पुल संख्या 195 के गार्डर तक बाढ़ का पानी पहुंच जाने से शनिवार के रात करीब 11:45 पे रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। सहरसा में पुलिसकर्मी की दबंगई, इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने रुकी पुलिस जिप्सी, फिर सिपाही और ड्राइवर ने कर दी मिस्त्री की पिटाई। बिहार के सहरसा में एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां सौर बाजार थाने के 2 सिपाही और पुलिस वाहन का ड्राइवर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करने वाले मिस्त्री चंद्रभूषण कुमार की थप्पड़ और लाठी से बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। हालांकि इन सभी लोगों की करतूत दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महादलित छात्र को डायरेक्टर ने बेरहमी से पीटा, स्टूडेंट बोला चौकी पर सोने की मिली सजा। शिक्षा विभाग ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के कटिहार से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पोठिया थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल पर जातिगत भेदभाव और मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक ने एक 8 साल के दलित छात्र को बेड पर सोने पर बेरहमी से पीटा है। बच्चे के हाथ खिड़की से बांधकर उसे जातिगत गालियां भी दी गई। पीड़ित बच्चे सचिन कुमार, जो एलकेजी का छात्र है, इसे 2 दिन पहले ही स्कूल के हॉस्टल में भर्ती कराया गया था। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, घर में सो रहे वृद्ध को मारी गोली, इलाके में तनाव का माहौल। जानकारी के अनुसार नवादा में बेखौफ अपराधियों ने घर में सोए एक वृद्ध को गोली मारकर घायल कर दिया है। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल कायम हो गया है। फिलहाल घटना की जानकारी नजदीकी थाने के पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस भी मामले की जांच में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। बता दें कि इस घटना में जख्मी की पहचान 80 वर्षीय सिद्धेश्वर सिंह के रूप में की गई है। यह घटना नेमदारगंज थाना क्षेत्र के लखमोहना गाँव की है। घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। बिहार में एक और ट्रेन हादसा, पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के समीप ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया है। यह हादसा जंक्शन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। इस घटना की सूचना के बाद वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहां इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की अनहोनी का सूचना नहीं है।
90 दिनों के अंदर खुलेंगे 110 नए अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। राज्य में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है। इनमें 5 जिला मंडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। नवादा में महादलित बस्ती जलाने के मामले से हुई सीबीआई जांच, पीड़िता से मिले जीतन राम मांझी, राजद तेजस्वी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नवादा के कृष्णा नगर में महादलित बस्ती में लगाई गई आग की आपराधिक घटना के बाद 4 दिन बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दर्द को सुना है। केंद्रीय मंत्री पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर एक परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है। इस टोला में आज कुछ व्यवस्था है तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि ऐसी घटना वारसिलीगंज के वरनावा गांव में भी हो सकती है। वहां के यादवों द्वारा महादलित की जमीन कब्जा कर लिया गया है। 100 में से 70% जमीन पर अवैध कब्जा राजद के लोगों का है। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से मांग की है। बहनोई को विधायक बनाने चुनाव प्रचार में उतरे तेज प्रताप यादव। हरियाणा के रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे लालू के दामाद चिरंजीव राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपने बहनोई को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए चुनावी मैदान में कूद गए। लालू राबड़ी के दामाद और तेज प्रताप यादव के बहनोई चिरंजीव राव हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं। चिरंजीव की जीत सुनिश्चित करने के लिए तेज प्रताप यादव हरियाणा में चुनाव प्रचार करने गए हैं। उन्होंने वहां जनसभा को भी संबोधित किया। 4 नाबालिग छात्राओं के साथ पटना में हथियार के बल पर छेड़खानी, ई रिक्शा से खींचकर जबरन ले जाने लगे, चीखने के बाद बची। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। बेखौफ अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच पटना के मोकामा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 नाबालिग छात्राओं के साथ 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर छेड़खानी की। चारों बदमाश ने छात्राओं को हथियार के बल पर पहले ई रिक्शा से खींचकर जबरन बाहर निकाला, फिर उन्हें जंगल की तरफ ले जाने लगे। वहीं नाबालिगों की चीख पुकार को सुनकर स्थानीय लोग उनकी जान बचाए। पूरा मामला मोकामा मोड़ का है। भूमि सर्वे के बीच जमीन विवाद को लेकर रवि किशन की हत्या, पड़ोसियों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पिछले 1 महीने से चल रहा है। हालांकि फिलहाल भूमि सर्वे पर 3 माह का रोक लगा दिया गया है। सरकार भूमि सर्वे राज्य में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए करा रही थी। इसी बीच पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर के नाबालिग की हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामला पूर्णिया के दमदाहा थाना क्षेत्र के बरदेला पंचायत वार्ड नंबर 13 का है, जहां जमीनी विवाद में 14 वर्षीय छात्र रवि किशन की पीट कर हत्या कर दी गई। दरभंगा हवाई अड्डे के लिए पीएम मोदी का खास प्लान, अंतर्राष्ट्रीय बनाने की तैयारी शुरू, मिलेगी कई सुविधाएं। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर के खास प्लान भी बनाया है। दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बनाया जाएगा। विभागीय अधिकारी इसको लेकर के विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के निर्देश पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार हो रहा है। छज्जा गिरने से 2 व्यक्ति की मौत, 7 लोग बुरी तरह जख्मी। निजी कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। मिली जानकारी के अनुसार जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऋषिडी गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं एक व्यक्ति की मौत जमुई में इलाज के दौरान हो जाती है। इस हादसे में कुल 7 अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं। इनका इलाज अलीगंज व जमुई के निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। विदेशी बाजार में बिहार का धमाल, अमेरिका यूरोप में होगा सुधा घी का निर्यात। बिहार का शुद्ध देसी घी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत बिहार में निर्मित शुद्ध देसी घी को विदेशों में निर्यात करने की योजना बनाई गई है। इस पहल के तहत बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेटिव फेडरेशन यानी कि कॉम्फेड ने एक्सिम बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण करार किया है। इस करार का उद्देश्य बिहार के प्रसिद्ध सुधा घी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाना है, जिसमें कनाडा सबसे पहला देश होगा जहां इसे भेजा जाएगा। पटना के बाद अब आरा की बारी, बिहटा से आरा तक मेट्रो का होगा विस्तार। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद अब आरा शहर में भी मेट्रो सुविधा की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बीटा से आरा तक एलिवेटेड मेट्रो का विस्तार करने का अनुरोध किया है। इस परियोजना से आरा और पटना के बीच यातायात सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।